लेट्स सी इसमें क्या क्या है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेड एट होम। और इस बार मेरी हिनापी ने मुझे बोला कि तुम जब ब्रेड बनाती हो ना तो एक व्लॉग बना के तुम डाल दो यूट्यूब पे, ताकि हम भी देख लें तुम ब्रेड कैसे बनाती हो। असल में चीज़ ये है कि बेकिंग के साथ मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं होती हूँ। कभी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, कभी नहीं बनती हैं, कभी राइज़ होता है, डो नहीं होता है। तो मैंने बोला चलो 2 दिन बनाती हूँ अलग अलग ट्रिक से, और फिर सबको दिखाती हूँ मैंने कैसे ब्रेड बनाई है। अच्छा, ग्रॉसरी के रेट्स तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यूएई में बहुत बढ़ गए हैं, और बहुत टेंशन होती है यहाँ जैसे चीज़ें हो रही हैं, अभी भी कुछ भी रुक नहीं रहा है। तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ सब कुछ यहाँ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही थी। तो बस, और हमने मंगाया ये समोसा चाट, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो हम लोगों को समोसा और पकौड़े ये सब खाने का क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वी ऑर्डर दिस छोले एंड समोसा चाट। भाई बहुत ही ज़बरदस्त था, खाकर मज़ा आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये खा ही रहे थे कि अचानक से डोरबेल बजती है, और रज़ा के ऑफिस से कुछ सामान आ गया, क्योंकि इनकी इफ्तार पार्टी इस बार कैंसिल हो गई थी। द ऑफिस पीपल वर सो काइंड इनफ टू सेंड अस सम गुडीज़। लेट्स सी इसमें क्या क्या है। स्वीट सुल्ताना बटर कुकी, malted biscuits, my favorite dark chocolate in cherry cookies and cream crackers, chocolate orange tea cakes। ये शाम का स्नैक्स हमारा सॉर्ट हो चुका है। ये है बटर कुकीज़, बिस्किट्स, इसके अंदर आई थिंक मार्शमेलो है या ऑरेंज फ्लेवर। बट मार्केट वाली ब्रेड के अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना तो इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स यूज्ड होते हैं, जबकि ब्रेड में हार्डली 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और आराम से घर में बिना प्रिजर्वेटिव के आटे से ब्रेड हेल्दी बन सकती है। और हम लोग तो हैं भाई ब्रेड के शौकीन, हम तो 3 टाइम भी ब्रेड खा सकते हैं, हमें ब्रेड इतनी पसंद है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं अपनी मिस्टेक्स जो आप लोग अवॉइड कर सकें और घर में ही बना सकें मज़ेदार ब्रेड। सबसे पहले यीस्ट को हम लोग एक्टिवेट होने के लिए 1 चम्मच शक्कर और स्लाइटली वार्म वाटर में थोड़ी देर छोड़ेंगे, लाइक 20-25 मिनट्स। आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली पिक्चर में यीस्ट प्रॉपरली एक्टिवेट हो गया, उसमें इतना झाग था। पर मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाया आप देख सकते हैं उसमें ना यीस्ट प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ, उतना फोम नहीं आया था, और उसी में मैंने उसको आटा डालकर गूंद दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 घंटे इस डो को रखा, बट स्टिल डो वैसा राइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से जब मैंने लोफ बनाकर उसको केक टिन में डाला, केक या ब्रेड मोल्ड में, तो ऐसा वो राइज नहीं हुआ। अब इसकी वजह से आप देख लीजिए ब्रेड तो बहुत मज़ेदार बनी थी, बट अगेन इट वाज अ बिट डेंस, इट वाज नॉट वेरी फ्लफी, और जिसकी वजह से उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया, तो वो रस्क के साइज़ का बन गया था। यीस्ट एक्टिवेट होने के लिए पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप आराम से उसमें एक फिंगर डिप कर लें। अगर पानी भी बहुत गर्म होता है तो वो यीस्ट को अक्सर किल कर देता है। तो देखिए इस बार मेरी यीस्ट प्रॉपरली एक्टिवेट हो गई, और फिर मैंने उसमें आटा डाला, और प्रेशर कुकर में ही मैंने उसको डो को बना भी लिया, और प्रेशर कुकर में ही मैंने उसको एयर टाइट करके रख दिया। एंड एज़ यू कैन सी, आप देखें डो कितना ज़्यादा अच्छा राइज हुआ है, एंड इट वेंट डबल इन साइज़। लास्ट टाइम माई डो वॉज टू स्टिकी, तो मैं उसको रोल ही नहीं कर पाई थी। सो इस बार डो सही था, इट वॉज सॉफ्ट डो, तो मैंने उसको अच्छे से रोल किया और उसको इस तरीके से फोल्ड किया, और फिर केक टिन या ब्रेड टिन को आप अच्छे से ग्रीस कर लो, एंड देन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर इन इट, सो दैट उस पर डो चिपके ना। बेकिंग पेपर मत ऐड करना, मैंने लास्ट टाइम किया था, एंड इट जस्ट स्टक टू द डो। तो मैंने इस बार कोई बेकिंग पेपर ऐड नहीं किया, उस पर मिक्स सीड्स डाले, मिल्क का ब्रशिंग किया, और देखिए 35 मिनट्स में आई थिंक ब्रेड रेडी था। और इसको डी मोल्ड फट से कर देना है, सो एज क्विकली एज पॉसिबल यू हैव टू डी मोल्ड द ब्रेड, एंड बट कटिंग इसकी 1 घंटे के बाद ही करनी है। तो इस किसी कपड़े से इसको ढक कर रख दें, एंड 1 घंटे के बाद इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के लिए आई यूज़ अ ब्रेड नाइफ, इफ़ यू डोंट हैव वन आप इस तरीके की कोई शार्प नाइफ यूज़ कर सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि ब्रेड को आप उल्टा कर लो और दूसरे साइड से कटिंग करो। सो मैंने कुछ टाइम के बाद ना स्विच करके ऐसे कटिंग करी थी, तो ब्रेड ज़्यादा बेटर स्लाइस हुई थी। एज़ यू कैन सी द ब्रेड इज़ सो सॉफ्ट, थोड़े से सीड्स इधर उधर गिर रहे थे, बट दैट्स फाइन। डो बहुत अच्छा था, अच्छे से राइज हुआ, तो आप देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है ब्रेड के डेंसिटी पे। ब्रेड बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनी। सो लेट मी शो यू, मेरे पास कल की भी ब्रेड है। सो ये कल वाली ब्रेड है, देखिए आप कितनी डेंस और थिक है, और आज वाली ब्रेड को देखें आप साइज़ भी बड़ा है और बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट थी। सो टेस्ट का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट हाँ ये एक फ़र्क हो जाता है आप अगर ब्रेड सही से बनाए, अगर वेट करें। सो आई थिंक बेकिंग इज़ समथिंग जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, जो मेरे अंदर तो बहुत कम है, मैं सब कुछ हड़बड़ में गड़बड़ी करती हूँ।
यूजिंग द एग्जैक्ट सेम मेथड आई मेड द पिज़्ज़ा डो, बट पिज़्ज़ा डो मैंने मैदे के साथ बनाया था. एज यू कैन सी इसका भी डो काफ़ी अच्छा राइज हुआ, सॉफ्ट हुआ. और फिर मैंने उसको बस किसी तरीके से स्ट्रेच करके बेकिंग ट्रे पे डाला. और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं थी, मैंने सिर्फ टोमेटो केचप डाला. वट एवर वेजीज आई हैड आई एडेड इट. कॉर्न बॉयल करके डाला, ऊपर से चीज़ डाला, एंड चिकन भी मैंने ऐड किया था जो कि मेरे पास रेडी था. और 25 मिनट्स में पिज़्ज़ा वॉज रेडी. आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ा और अगर मैं चीज़ डालती तो पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा होता, बट इट वॉज सो टेस्टी. पाइपिंग हॉट पिज़्ज़ा, घर का बना हुआ फ्रेश बेस, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. प्लीज़ डू ट्राई, और अगर ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपने क्या बेक किया और वो कैसा बना. अच्छा, मेरी सोसाइटी में देर इज़ दिस गर्ल कॉल अमिता एंड शी हैज़ द बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन, एंड वो एग्जीबिशंस भी लगाती है काफ़ी जगह पे. सो आई वॉज गोइंग टू हर होम टुडे, सो आई थॉट चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं अमिता की ज्वेलरी कलेक्शन. So this is a jewelry exhibition by Amita. She's my neighbor and she has amazing jewelry collection. And her page is called Amisha, right? Amisha. Amisha. I'll mention it below in the description. And she has all different kinds of jewelry. It's really pretty, and she'll tell you more about it now. So Amisha, tell us. We are having natural stones jewelries, oxidized one, anklets, bracelets, rings, and the tarnish and the jewelries. These are bracelets. And chic friend. You want something for 10?